रख दिया गया। ब्रह्मर्षि कुमारस्वामी का ये बयान भी 2 साल पुराना है। ये कोइंसिडेंस है क्या, ये महज संयोग है क्या कि अगर कोई भी विवादित टिप्पणी या बयान है, सालों साल चुप रहते हैं लोग, लेकिन फिर अचानक से बयान सामने आ जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, इसमें कहानी एक और है। इसमें कहानी और रचना जी, यहाँ पर जो बेधर्मी भी लोग जो छुपे हुए हैं, वो छुप करके कहीं ना कहीं आपको चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी और भी नेट के माध्यम से, वो छुपे हुए वो ठाकुर बन जाते हैं, वो पंडित जी बन जाते हैं, वो यादव जी बन जाते हैं, वो धर्म गुरु बन जाते हैं। वो किसी विषय में रोक करके, और उनका यही काम होता है, बैठो और कुछ ऐसे विषय को निकालो, उसकी काट छाट करो, उसका डिजाइन करो और सोशल मीडिया पर 5, 7, 10 हजार रुपए लेकर बूस्ट कर दो। फिर सनातनी बैठे हुए अपने आप शेयर करते रहेंगे। तो वो एक ये भी साजिश का शिकार कह सकते हैं कि सनातनी साजिश के शिकार हो जाते हैं। तो जो बात 2 साल पहले की, तो 2 साल में क्यों नहीं निकली? क्या सुनने वाले नहीं थे, या समझने वाले नहीं थे, क्या उन्होंने आज सुना? तो इसमें भी साजिश का शिकार कहीं ना कहीं सनातनी हो रहा है। इसका भाई समझने वाली बात है कि उसको निकालो और एक नई एक विवाद जो विवादित था वो भी दोबारा है, दोबारा उठा के ऊपर ले आओ। तो कहीं ना कहीं रचना जी, ये भी एक साजिश का शिकार हो सकता है कि सनातनी हो रहे हैं नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या इनको बनाया जा रहा है जी। सोशल मीडिया के माध्यम से अब ये जो बयान है ये वायरल भी किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 16,100 रानियों को लेकर ही नहीं बल्कि ऊल जुलूल कई बातें चरित्र को लेकर कही गई हैं। सवाल बहुत बड़ा ये, भगवान तो भगवान होता है, गीतांबा जी जिसे हम अलग अलग शक्ल में पूछते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं और ये कहते हैं कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिर धरती पर बैठे हुए कुछ इंसान अपने आप को इतना बड़ा कैसे समझ लेते हैं कि वो भगवान पर टिप्पणी करें, वो भी इतनी हल्की टिप्पणी, इतनी वाहियात टिप्पणी। से एक प्रश्न किया था कि भाई संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने यही बताया था कि लोग रोज मरते हुए देखते हैं लेकिन खुद को विश्वास नहीं करते कि हम मरेंगे। तो यहाँ पर यह है कि उनको ये विश्वास नहीं कि हम मरेंगे और हमारे लिए नरक भी बना हुआ है। ये विश्वास उनके पास सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जनता जो है ना मूर्ख है, एकदम मूर्ख, जो कि आज के विज्ञान युग में हाथ में चक्र देख रही है, आज के विज्ञान युग में बिजली कड़कते हुए देख रही है। हमने एक बाबा को पकड़ा था, बिना आग का वो आग जलाते थे, वो आटा फैला देते थे, लकड़ी रख देते थे और पानी का छींटा मारते थे, आग लग जाती थी। बड़ी पूजा उनकी हो रही थी। हमने कहा भैया जरा हम दूसरा आटा दे रहे हैं, उससे आप आग लगा दीजिए। चुप, क्योंकि आटा में उसने फास्फोरस मिलाया था और फास्फोरस हड्डियों से बनता है, और मिला करके उसको सरिया करके और पानी का छींटा मारे आग लग जाए। बिना आग के बाबा जी आग जला रहे हैं, तो बाबा जी की पूजा होने लगी। बिना आग के बाबा जी बिना हवा के फूंक मार दे रहे हैं, आग जलने रही है। एक गीला फास्फोरस आता है, उसको भी लोग लगा के देते हैं। तो इस तरह से अगर आप पोटास और स्प्रिट एक साथ डाल दीजिए तो आग लग जाएगी। तो जनता जनार्दन जो है ये सब चमत्कार देख करके दौड़ती है, और उसके बाद नतीजा ये होता है जैसे 121 लोग मारे गए हैं, यही नतीजा होता है, परिणाम यही मिलता है। तो हमें कम से कम ये समझते हैं हम कि कम से कम जनता को इतना तो समझना चाहिए कि हमारे यहाँ इतने ऋषि मुनि महात्मा आए, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। जितने ऋषि मुनि पूर्वज हमारे थे ऐसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया। सबने भगवान की शरण में गए, सबके यहाँ जाकर के सत्संग लोगों ने सुना, किया और भगवान का दर्शन पाया। यहाँ सिर्फ चमत्कार के पीछे लोग भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं तो परिणाम भी वही मिल रहा है जो मिलना चाहिए। क्योंकि आज के युग में, कलयुग में, भगवान स्वयं आकर के ये नहीं कहेंगे कि हम आ गए। अरे कोई तो चमत्कार दिखाओ भैया। आजकल तो वैज्ञानिक लोग भी दांत से बस खींच ले रहे हैं। आप एक तो पहाड़ी उठा लीजिए, अपने हाथ पर उठा सकते हैं आप। एक हम ज्वाला जी में दर्शन करने गए थे, एक महिला आई कि मेरे ऊपर दुर्गा जी आ गई, हमें रास्ता दो। हम क्या बिल्कुल नहीं देंगे? क्या देना पड़ेगा? हम क्या दुर्गा तो उड़ के जाओ ना, दर्शन कर लो, सशरीर उड़ जाओ। तो जनता जनार्दन को तो इतना समझ होना चाहिए ना कि कहाँ भगवान का अपमान हो रहा है, कहाँ भगवान की अवहेलना हो रही है, कहाँ देवी की अवहेलना हो रही है। तुम इस तरह से पीछे पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो तो मरोगे, मरना तुम्हारे नसीब में लिखा है। बहुत पहले कही गई थी, पुरानी बातें थी कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। यानी गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु के और शिष्य के बीच में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। ये गुरु परंपरा होती है। गुरु परंपरा वो सब था भागवत के माध्यम से, जब 4 श्लोकों के माध्यम से मुख्य श्लोक दिए गए तो भगवान श्रीमन नारायण ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने प्रिय ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वही श्लोक व्यास जी को दिया, और वही व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की एक दिव्य संहिता तैयार की। तो ये थी गुरु परंपरा, यानी दिया गया सीढ़ी पर सीढ़ी, शाखा पर शाखा परंपरा से आई।
तो यहाँ पर जो परंपरा थी वो परंपरा अद्भुत थी। अब यहाँ पर आज की स्थिति ये है कि गुरुदेव भी माइक में बोल रहे हैं, और एक भैया यहाँ ये कोई मंत्र है चमत्कार नहीं और था, सारे व्यास जी ने लाखों कहीं बैठे चक्र हुए नहीं हैं, दिखाया आप था। जो मंत्र लेना चाहो ले लो। व्यास जी ने तो कहीं आजकल अपना तो अवतार गुरु नहीं की दिखाया का था। जी सही बात है। तो चमत्कार का कोई रोल था ही नहीं, यहाँ जो कुछ था प्रत्यक्ष था। गुरु भी कहते हैं कि भैया आप हमारे शिष्य बने हो और जो हमारे गुरुजी ने रास्ता हमें दिया है, आज वही रास्ता मैं आपको दे रहा हूं, उसको पकड़ो, आपको कल्याण हो जाएगा। ये परमार्थ का साधन का रास्ता है। आप देखिए, पुरानी बात नहीं, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु जी थे, रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक शिष्य बनाया। शिष्य की परंपरा होती है, शिष्य का कर्तव्य होता है कि क्या शिष्यत्व उसके अंदर है, गुरु के अंदर यही, क्या गुरु वाली भावना उसके अंदर है, क्या गुरु बनने के लायक है, तो गुरु। एक समस्या ये, जैसे गीतांबा बिल्कुल सही कह रही थी कि आज की स्थिति ये है कि समाज में सुधार लाने की जरूरत है और समाज को सुधरने की जरूरत है। आज हम अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाएंगे, आज अपने बच्चों को ईसाई के स्कूल में पढ़ाएंगे, तो शिक्षा हमें वही मिलेगी, हमारा संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। आगे भविष्य में आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 सालों में नहीं रहेगा बिल्कुल कुछ भी। सबके अपने धर्म है, सबके अपने धर्मों का सम्मान है। यहाँ तो सीधे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं ना ब्रह्मर्षि कुमारस्वामी, वो तो हिंदू धर्म से जुड़कर, आध्यात्म से जुड़कर भी विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी धर्म को लेकर हम कुछ कहें ये ठीक नहीं होगा। लेकिन उज्जैन में जो संत समाज है वो नाराज है और अब वो ये कह रहा है कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर का जो पद पाए हैं ना कुमारस्वामी, उन्हें उस पद से हटाया जाए। लेकिन क्या इतना भर काफी है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इतना भर काफी नहीं है, क्योंकि आए जब तक कोई सख्त सजा नहीं होगी, सख्त कानून नहीं होगा, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे समाज की तरफ से हो, नहीं तो आए दिन जब कुमार स्वामी जी का ये विवाद अगर 10, 15, 20 दिनों में या महीने में शांत हो जाएगा, तो एक नया विवाद आपको फिर सुनने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके साथ डिबेट में हम फिर दोबारा होंगे। इसलिए ऐसा होता है कि जब तक कोई सख्ती से पेश नहीं आएगा, जब तक सख्ती नहीं होगी इन सभी के ऊपर, इनको भी याद होना चाहिए कि अगर हमारे मुख से कोई भी सनातन का अपमान कोई कर रहा है या देवी देवता का अपमान कर रहा है, तो उसकी सजा ये होगी, इसका परिणाम ये होगा, जो जनता जनार्दन है, जो भक्त लोग हैं, वो हमसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि हम गलत हैं और गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो अगर ऐसा जब तक नहीं होगा, तब तक रचना जी तो ये लोग सही रास्ते पे नहीं आने वाले। रही बात आपने एक बात की धर्मों की, तो हम किसी धर्म की, देखो धर्म सबका सम्मान करता है और सनातन धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन हमें अपना मानना चाहिए कि हम क्या हैं, हम सनातनी हैं, हमें अपने देवी देवताओं पर, अपने धर्म पर विश्वास होना चाहिए, हमें अपने मन में भटकाव नहीं रहना चाहिए। रचना जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि कम से कम हमारी जो पीढ़ी है, अगर अपने उसको नहीं समझाएंगे, नहीं सुधारेंगे, तो आने वाले समय सनातन धर्म को नहीं मानेगी। माता पिता को प्रणाम क्यों नहीं लोग कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि हमने और धर्म को सिखाया है। आज ये चर्चा प्रमोद जी हम उस वक्त पर कर रहे हैं जब प्रदीप मिश्रा का जो विवादित बयान था, उस बयान को दिए हुए कुछ ही वक्त हुआ है और गीतांबा जी, ऐसे में ही ब्रह्मर्षि कुमारस्वामी का एक और विवादित बयान सामने आ गया। ये वो संत हैं जो करोड़ों लोग की आस्था से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें मानते हैं, इनकी कथा सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ यूपी के हाथरस में भी एक सो कॉल्ड स्वयंभू भोले बाबा हैं, जो पहले तो कांस्टेबल थे, फिर आध्यात्म के क्षेत्र में आ गए और फिर उन्होंने खुद को भोले बाबा कहना शुरू कर दिया। लाखों लोग वहां भी सुनने के लिए उन्हें पहुंचे। न जाने कैसा कनेक्शन परमात्मा से है, ये दावा करते हैं और वहां हम देख रहे हैं दुखद हादसा हो गया है। इस तरह के आयोजन या फिर क्या इस तरह के संत या इस तरह के गुरुओं के आयोजन पर बैन होना चाहिए क्या गीतांबा जी? तो देखिए, साधु संत तो ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है। हम लोग छोटे छोटे टुकड़ियों में बैठे हुए हैं, इतना हमारे पास क्षमता नहीं कि उनके प्रोग्राम को हम लोग रोकवा सके, संभव ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को राजनीतिक एक तरह से संरक्षण मिला हुआ है। राजनीति का संरक्षण जो है इन लोगों को पूरी तरह से हाईलाइट किया हुआ है। और वहाँ कोई भी, अभी 121 लोग मरे हैं ना, कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक आदमी को कुछ देर की जेल होगा, फिर वो भी छूट करके आ जाएगा। ये राजनीतिक संरक्षण है, यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ की जनता चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन यहाँ की जनता भेड़ है, भेड़। वो जहां भीड़ देखेगी, जहां चमत्कार देखेगी, उसके पीछे भागेगी और नतीजा यही है कि परिवार की मौत लेकर के चली जाएगी। ये भेड़ है, ये जनता कुछ वहां सुनने उनने नहीं जाती है, वहां चक्र देखने जाती है, वहां बिजली कड़कते हुए देखना चाहती है। वहां पर बाबा जी ने कितने का कैंसर ठीक कर दिया, 10 थे बाबा जी के आदमी बैठे हुए, हमारा ठीक हो गया, हमारा ठीक हो गया, हमारा ठीक हो गया, ये सुनने के लिए लोग जाते हैं। तो समस्या तो ये है कि जो जनता की मूर्खता है उसको कैसे हम लोग हटाएंगे? नहीं हटा सकते ना। यहाँ पर मूर्खता जनता की है और जनता की ही देन है कि ऐसे ऐसे साधु खड़े हो रहे हैं। ऐसे ऐसे साधु मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब होता है माया, धू मतलब होता है ढूंढना।
जिसने उस माया को धुन दिया वो साधु है। और ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जा रहे हैं, चक्र दिखा रहे हैं, सुदर्शन दिखा रहे हैं और जनता उसमें ताली पीट रही है। बाबा कह रहे हैं कि मेरा चरण रज लीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। चरण रज के लिए तो कितने लोग ऊपर चले गए। अब बाबा जी कुछ दिन में कहेंगे कि वो मुक्त हो गए और वही परिवार फिर जाएगा, फिर पूजा करेगा। ये भारत है, यहाँ पर भेड़ों को आप नहीं समझा सकते। आप कह रहे हैं भेड़ चाल है और भेड़ सकते। चाल में लोग अपना हित कर लेते हैं। प्रबोध मिश्रा जी, क्यों आम लोगों को, क्यों हिंदुस्तान के लोगों को बहकाना, बरगलाना इतना आसान है? यहाँ आयोजन जब इस तरह के होते हैं उसमें बड़ी तादाद में महिलाएं होती हैं, बड़ी तादाद में बुजुर्ग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, अशिक्षित होते हैं। क्या ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट किया नहीं जाता। हम टारगेट हैं, हम इस लायक हो चुके हैं। अभी मैं सुन रहा था गीता मैम आपको बिल्कुल सही सटीक बातें कर रही हैं। असल में क्या होता है कि जब तक हम अपनी संस्कृति को सुधारेंगे नहीं, अब ये बात रचना जी होगी पुरानी, यानी जब 3 पीढ़ी पहले सब कुछ गुरुकुल नष्ट कर दिए गए, धर्मशास्त्र को नष्ट करने का प्रयास किया गया, तो आज इस कंडीशन ये है कि आज हम ऐसे हो गए हैं। हमें जहां चाहो वहां बुला लो, आप जहां चाहो इकट्ठा हो जाएंगे हम। अगर हमने आज नहीं सोचा, रचना जी अगर अपने आप को आज नहीं संभाला, आने वाली पीढ़ी को नहीं संभाला हमने, मैं वही दोबारा रिपीट करता हूं अपने बात को, अगर नहीं संभाला अपने बच्चों को हमने, तो आने वाले भविष्य बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा और देश समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। रचना जी, यहाँ कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा, हम टारगेट हो रहे हैं। यानी हमारे अंदर वो क्षमता खत्म हो गई है, हमारी सोच खत्म हो गई है, हमारी विचारधारा खत्म हो गई है, हमारी बुद्धि शून्य हो गई है कि हमारे समझ में आता ही नहीं कि हम करें क्या, हम कहाँ जाएं। समझना पड़ेगा, अपने बुद्धि, अपने विवेक को जगाना पड़ेगा, वरना इस तरह के हादसे होते रहेंगे और इस तरह के गुरुओं की बातों में आते रहेंगे। 10 सेकंड में बोल लीजिए गीता जी। जरूर शिक्षा की रचना जी बहुत जरूरी है। राजा भानु प्रताप चमत्कार के पीछे पूरे परिवार से रावण हो गए थे, सिर्फ चमत्कार के पीछे। बिल्कुल, रात को ऋषि के आश्रम में सोए थे, सवेरे अपनी महल में मिले और पूरे परिवार से राक्षस हो गए थे बस चमत्कार के पीछे। इसलिए यहाँ की जनता को चमत्कार के पीछे जो भाग रहे हैं, तो 121 जाने इनके लिए कुछ भी नहीं है। चली गई सो चली गई, इनके लिए कुछ नहीं। देखा मैंने, सुना मैंने ऐसे कई लोगों को, 121 लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी कह रहे हैं वो बाबा हैं, परमात्मा से कनेक्शन है, उन्होंने तो संसार बनाया है। इस तरह की उल जुलूल बातें अभी भी आंख बंद करके लोग अंधविश्वास में डूबे हों और इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल हटनी चाहिए। जेल में पड़े हुए हैं। बाबा जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से बाबा हैं, ऐसे बहुत से पाखंडी बाबा हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन आम लोग हैं जो अभी भी सोच नहीं रहे। अपनी समझ को जगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस तरह के गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। गीतांबा जी, प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।